हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट को रिवीजन करेंगे बच्चों, ठीक है, जो कि सीरीज हमारा चलता आ रहा है और आप इसे अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा रिवीजन करा रहा हूं आपको, और इस सेशन को अच्छे तरीके से आपको देखना है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चंस, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लियर, सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस मैं ऑनलाइन करा रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम चाहे अभी भी आपकी रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आज का बच्चों, क्वेश्चन है अपना x माइनस वाई टू द पावर m प्लस n इजकल टू x टू द पावर m और y टू द पावर n, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है, आपने सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या बच्चों? तो सिद्ध करें dy अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई अपॉन एक्स। ये चीज आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है बच्चों आज का। थोड़ा मैं देख लूं कैप्चर हो रहा है कि नहीं। यस, क्लियर। ये आपने प्रूफ करना है dy अपॉन डी एक्स, ये वाला, यहां से dy अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखने से सीधा लग रहा है बच्चों कि ये लॉ की प्रॉपर्टीज को लगा करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैलकुलस में क्या है बच्चों कि जब तक आप टाइप को पहचानेंगे नहीं तब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे नहीं, तब तक अपना स्टेप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन और टाइप पहचानने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये सीधा क्वेश्चन दिख रहा है कि लॉ की प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। यहां से ये चीज दिया हुआ है, इसी को हमको इसी से चलना है और इसको प्रूफ कर देना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से m प्लस एन इंटू लॉग x माइनस वाई। और यहां से बच्चों अगर हम लॉग लेते हैं, देखिए पहले x इंटू वाई, लॉग अगर m इंटू एन होता है बच्चों, तो ये हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। ये प्रॉपर्टी है एक। और यहां से अगर लॉग की पावर x टू दी पावर n होता है तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं n लॉग x, ये लिख सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज हम लगा रहे हैं। देखो ये m इंटू एन के रूप में भी है, देखो ये m और ये n के रूप में है, तो m इंटू एन एक साथ है, और ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज को हम एक साथ लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक डायरेक्ट लिखने वाले हैं। ये हो जाएगा m log x और प्लस में बच्चों यहां से n log y हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं दोनों प्रॉपर्टी, गुणनफल वाला प्रॉपर्टी भी और पावर वाला प्रॉपर्टी, दोनों एक के साथ हमने लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये अपना जो है व्यंजक एकदम सिंपलर फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो m प्लस एन कॉन्स्टेंट राशि है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये m प्लस एन हो जाएगा। और यहां से इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x माइनस वाई हो जाएगा बच्चों। लॉग का डिफरेंशिएशन x माइनस वाई के सापेक्ष करेंगे, और यहां से बच्चों फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये x माइनस वाई लॉग जो होगा x माइनस वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा, फिर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन, तो यहां से बनेगा बच्चों अपने पास क्या, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। देख लीजिए यहां से इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा अपने पास, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है बच्चों।
और यहां से करें तो ये हो जाएगा m इंटू 1/x और यहां से हो जाएगा n इंटू 1/y इंटू dy अपॉन क्या हो जाएगा dx। क्लियर? हमने क्या कर दिया, सिंपली x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दिया। अब यहां से बच्चों क्या थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये m प्लस n हो जाएगा और यहां से x माइनस वाई हो जाएगा बच्चों इंटू 1 माइनस dy अपॉन dx बराबर में हो जाएगा m अपॉन x प्लस n अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। ये अपनी बनती हुई व्यंजक दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, फिर एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा m प्लस n बटे में x माइनस वाई, इसको इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस m प्लस n बटे में x माइनस वाई इंटू dy बाई dx। देख लो बच्चों, इसको सीधे टर्म को हमने क्या किया, इस दोनों टर्म से गुणा कर दिया। ठीक है, और यहां पर बच्चों हो जाएगा ये जस का तस m अपॉन x प्लस में n अपॉन y और यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में dy अपॉन dx को एक टर्म हम लेके आने एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम dy अपॉन dx को एक तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये dy अपॉन dx वाला टर्म है और ये इधर से dy बाई dx वाला टर्म है, दोनों को एक साथ लेके आते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से m प्लस n, देख लो कैमरे में कैद हो रहा है कि नहीं, यस, m प्लस n बटे में x माइनस वाई और ये टर्म m बटे x जो है उधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस में m बटे x। अब देखो बच्चों, इस टर्म को पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से बच्चों n बटे वाई। ठीक है, अब देख लिए एक ही साथ दो काम कर लेकर रहे हैं बच्चों। इसको जब इधर लेके आएंगे तो dy बाई dx को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। देखिए इस टर्म को, पूरे टर्म को अगर इस साइड लेके आते हैं हम लोग, तो इसमें से भी dy बाई dx और इसमें भी dy बाई dx क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हम एक ही साथ कर लेते हैं बच्चों। यहां पर क्या कर लेंगे, dy बाई dx को कॉमन कर लेते हैं, यहां सीधी dy बाई dx को कॉमन कर लेते हैं। एक स्टेप मैंने इसी तरह चुरा लिया, देख लो ध्यान से। यहां से जब हम लेके इसको आएंगे बच्चों, तो ये माइनस टर्म है, इधर आ जाएगा प्लस, इसमें से दोनों में से dy बाई dx कॉमन कर लेंगे, सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा n बटे वाई प्लस में ये हो जाएगा m प्लस n बटे में x माइनस वाई। क्लियर? अब देखो सिंपल क्या कर लेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम लेते हैं तो ये m प्लस n, ठीक है, यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगा टर्म अपना, देख लीजिए ध्यान से। एलसीएम लेंगे बच्चों तो अपना बनेगा इस एलएचएस वाले साइड को, तो x इंटू एक्स माइनस वाई बनेगा एलसीएम। तो यहां से x माइनस वाई एक खत्म हो जाएगा, तो ये x से तो क्या हो जाएगा, इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो mx प्लस nx यहां से बचेगा और ये x खत्म हो जाएगा तो फिर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस mx बचेगा बच्चों और यहां से प्लस में my बचेगा। क्लियर? देख लीजिए मैंने थोड़ा सा बटे पे के जोड़ किया, यहां से देख लीजिए, यहां से x खत्म होगा तो ये माइनस m से इसमें गुणा होगा तो माइनस mx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस my हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब यहां से फिर वही काम यहां से कर लेते हैं, तो dy बाई dx तो इधर तो ठीक है बच्चों, और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम बनेगा आपका y इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो y हो जाएगा तो ये हो जाएगा nx माइनस में ny। अब बच्चों फिर ये खत्म हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा my प्लस ny। क्लियर? थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं देख रहा हूं कैप्चर हो रहा है कि नहीं, यस कैप्चर हो रहा है। अब देखो बच्चों ये ny, यहां से ny और ny क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से mx और mx यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, nx प्लस my बटा में x इंटू एक्स माइनस वाई, यहां से सॉल्व किया तो, और यहां से बच्चों dy बाई dx तो ठीक है, dy बाई dx तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बना बच्चों, इधर से बना सर nx प्लस में यहां से nx प्लस my, देखिए दोनों कट गया है, ny कट गया है, तो my प्लस nx यहां से बटा में y इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर? यहां से x माइनस वाई कट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो ये टर्म, ये पूरी टर्म यहां से dy बाई dx है ना,
तो ये पूरी टर्म देखो गुणा में है, तो ये सीधा सीधा ये nx प्लस एम वाई और nx प्लस एम वाई यहां से कट कर सकते हैं बच्चों। तो अपने पास क्या बचेगा 1/x बराबर में ये 1/y केवल बचा, 1/y इंटू डी वाई अपॉन क्या बचा dx। ठीक है, क्लियर कट यहां से। अब देख लो प्रूफ हो गया, dy/dx की वैल्यू निकाल के लाना है। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहां से क्या कर लेंगे, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y/x हो जाएगा, या सॉल्व करोगे फिर भी वही बात होगी। और मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बचा सीधा सीधा dy अपॉन dx। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस सर। यहां लिख देंगे dy/dx इक्वल टू y अपॉन x। ये हमको प्रूफ करना था बच्चों और हम ये प्रूफ कर ले गए। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये अपना क्वेश्चन था। क्लियर? थोड़ी सी यहां कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाइड करके जो कट रहा है टर्म को काट लेंगे। ठीक है, बाकी सब ये क्वेश्चन बहुत आसान था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। अपने से प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये कैलकुलस है और खुद से प्रैक्टिस किया जाए तो बेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें, देख लें, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं इस पे। चलिए बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे तरीके से आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं इसको एरेज करता हूं। ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x अगर अपने पास 1 है तो आपने फाइंड करना है dy/dx क्या होगा। dy/dx क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। x टू द पावर y, y टू द पावर x बराबर 1 है तो आपने फाइंड आउट करना है बच्चों कि dy/dx क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस केवल टाइप पहचाननी है। कैलकुलस का सबसे बड़ा चीज, आपने टाइप अगर पहचानने आ गया तो आप कैलकुलस का हीरो हैं, वरना फिर प्रॉब्लम है बच्चों, है कि नहीं? क्लियर? इसलिए टाइप पहचानने की बात जरूर की जाए। ठीक है, तो चलिए यहां से बच्चों ये सीधा है, पहली नजर में सीधा है कि लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, इसमें दिखने से लग रहा है। अब देखो बच्चों, इसको हम मान लेंगे कुछ देर के लिए u और इसको कुछ देर के लिए v। ठीक है, तो देखो u प्लस v बराबर कांस्टेंट वाला केस आ गया। देखिए उधर 1 है तो ये वाला केस आ गया, तो हम इसको दोनों तरफ क्या कर लेंगे du अपॉन dx बराबर बच्चों प्लस में यहां से क्या कर लेंगे प्लस du dx प्लस क्या हो जाएगा dv अपॉन dx कर लेंगे। और यहां से कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट 1 है बच्चों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0। और इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे अलग अलग du dx निकालेंगे, dv dx निकालेंगे और यहां पर रखेंगे, फिर वहां से dy/dx की वैल्यू निकालने की चांसेस है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। अब चलिए आइए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है u बराबर बच्चों दिया हुआ है x टू द पावर y, तो हम क्या कर लेंगे दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों y log x, ये हो जाएगा। देख लीजिए y log का प्रॉपर्टी हमने यूज किया। अब इसको x के सापेक्ष में क्या कर लेंगे बच्चों, x के सापेक्ष हम क्या कर लेंगे अवकलन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/u इंटू du/dx। ठीक है, फिर यहां से क्या करेंगे y को छोड़ते हैं तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं बच्चों यहां से, तो इस बार log x को छोड़ते हैं, तो log x को छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा log x को छोड़ते हैं तो यहां से डिफरेंशिएशन dy/y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां से 1/u इंटू du अपॉन dx बराबर, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहां से एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में आंसर को देना है। ठीक है ना, आंसर मिले ना मिले कोई बात नहीं, अपने से भरपूर कोशिश कर देनी है कि हमारा आंसर मैच कर जाए कहीं। ठीक है, क्लियर? कोशिश करनी है क्वेश्चन के आंसर्स को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है, एकदम जनरल फॉर्म में, एकदम आसान कर देना है उसको।
ठीक है बच्चों, तो यहां से हो जाएगा ये y बटा एक्स प्लस में देखिए y बटा एक्स, और ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब यहां से बच्चों इसको क्या करेंगे, x का यहां से 1 बटा यू रखते हैं, यहां से फिर डी यू अपॉन डी एक्स रखते हैं, बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस x log x, यहां से बच्चों फिर हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। फिर इस u को उधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, डी यू डी एक्स बराबर ये u आ जाएगा। u किसको माना है बच्चों, तो x का पावर y को आपने u माना हुआ है, ठीक है। अब ये हो जाएगा x का पावर y, u के जगह पर हमने इसको जब इधर लाया तो x, इसकी u की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर y है, तो x टू दी पावर y लेके आ गए हम। अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, तो ये हो जाएगा y प्लस x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में x। क्लियर, ये बात बनती हुई दिख रही है। अब देखिए यहां से x का पावर y है और बटा में x है, तो ये पावर 1 है, तो यहां से x की पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं हम। देख लीजिए ये बटा x है, इसका पावर 1 है और x का पावर y है, तो x का पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो x का पावर y माइनस 1 लिखिए और इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, जितना उम्मीद जरूरत है उतना आप कर दीजिए इसको, डी यू अपॉन डी एक्स, ताकि जब हम वैल्यू को रखें वहां पर तो एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखे। तो ये हो जाएगा बच्चों x टू दी पावर y माइनस 1। देख लीजिए यहां से ये x का पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, x का पावर y है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों y प्लस x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए यहां तक, यहां से क्या किया, यहां से ये x लेके ये x जो है इसके ऊपर पावर चला गया बच्चों, तो y का पावर 1 हो जाएगा। अब इसको देखो सिंपली गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा अपने पास, डी यू डी एक्स बराबर, यहां से बच्चों इस y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस y से गुणा करेंगे तो सर ये y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1। ठीक है, अच्छा से गुणा करके यहां से देख लीजिए, इससे x का पावर y माइनस 1 से हम गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से x टू दी, यहां से हो जाएगा x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू y, और फिर बच्चों देखिए यहां से प्लस में, यहां से मैं गुणा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये x का पावर माइनस 1 और x से इसका पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर y बन जाएगा। देखिए फिर यहां से x का पावर y माइनस 1 है, देख लीजिए, और फिर इस x से गुणा कर रहे हैं तो x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1, तो x का पावर y लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यहां से हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, ये डी यू डी एक्स का वैल्यू हम निकाल के ला दिए यहां से बच्चों, ये वैल्यू हम एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में निकाल कर ला दिए। फिर इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, फिर डीवी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल के लाएंगे, डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के लाएंगे, एकदम इजी वे में कहानी हो जाएगा, और इस जो वैल्यू आएगी वहां पर क्या कर देंगे, रख देंगे। एकदम आसान है, बस फ्लो समझना है, क्वेश्चंस के कम्युनिकेशन को समझना है। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं बच्चों, यहां से फिर हम ट्राई करते हैं, थोड़ा जगह कम है फिर भी मैं ट्राई करता हूं, नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे इस क्वेश्चन को। यहां से बच्चों फिर यहां पर हमने क्या लिया हुआ, v इज इक्वल टू, अगेन हम क्या ले हैं, v इज इक्वल टू लिया हुआ है बच्चों हमने, v की वैल्यू हमने ली हुई है y टू द पावर x। ठीक है, तो फिर यहां से log ले लेंगे, log v बराबर x log y हो जाएगा बच्चों, x log y। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये सारी कहानी आपको आती है। यहां से x को छोड़ते हैं तो y का डिफरेंशिएशन 1 बटा y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, अब यहां से बच्चों आगे क्या करते हैं हम लोग, फिर इस बार log y को छोड़ देते हैं, log y को छोड़ेंगे तो फिर किसका डिफरेंशिएशन, x का, तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहां से सॉल्व करते हैं इसको तो 1 बाई v हो जाएगा इंटू डी वी अपॉन डी एक्स।
बराबर ये हो जाएगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस में log y। क्लियर। फिर इसी तरीके से यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे बच्चों, यहां से इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है, dv अपॉन dx सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा सर y, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा बच्चों y log y। क्लियर, ये सिंप्लीफाइड कर लिए। फिर यहां से dv अपॉन dx अगर लेके जाते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इधर लेके जाएंगे तो v उधर गुना हो जाएगा, तो v उधर गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि v की वैल्यू y टू द पावर x माने हुए हम, तो यहां से बच्चों y टू द पावर x इंटू क्या हो जाएगा, गुना करेंगे हम, क्या हो जाएगा x dy dx प्लस y log y। ठीक है, और यहां से बच्चों क्या कर लेंगे, x है, ये x है, सॉरी y है, नीचे में क्या है बच्चों y है, इस y को हम क्या करेंगे सिंपली यहां पर रखे रहेंगे। ठीक है, y को सिंपली रखे हुए हैं। ठीक है, फिर यहां से क्या कर लेंगे dv अपॉन dx बराबर इस y को देखो तो यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से इसको, यहां से देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं सर, यहां से ये पावर 1 है तो y टू दी पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर ये कहानी बन जाएगी x dy dx प्लस में y log y। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों इसको नेक्स्ट पेज पे हम लेके जा रहे हैं अभी, लेकिन इससे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर y माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। देख लीजिए, इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लूं मैं कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कैप्चर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या करेंगे, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मैं यहीं पर लिख देता हूं dv अपॉन dx, यहां लिख देता हूं बच्चों dv अपॉन dx इक्वल टू, देखो सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा x y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस में बच्चों यहां से मैं नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहे हैं हम इसको। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं। क्या आया था बच्चों अपने पास, मैं थोड़ा देख लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे हम y टू दी पावर x माइनस 1 dv अपॉन dx y टू दी पावर x माइनस 1, और यहां से बच्चों आया था अपने पास क्या आया था अपने पास, x dy dx, x dy dx, x dy dx प्लस में y log y, ये कहानी अपने पास आई हुई थी। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 प्लस में बच्चों देखो फिर ये x टू दी पावर y है, देखो इसका पावर 1 और इसका पावर x माइनस 1, तो हम यहां से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस 1, तो ये पावर x हो जाएगा और ये हो जाएगा log y। अब ये अपने पास क्या हो गया, सेकेंड समीकरण है, नहीं सॉरी थर्ड समीकरण। ठीक है बच्चों, सेकेंड समीकरण भी हम निकाल लिए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड समीकरण भी निकाल लिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड तथा क्या करेंगे थर्ड का मान रखेंगे, का मान रखने पर। ठीक है, तो अपने पास क्या आया हुआ है समीकरण सेकेंड में, क्या है समीकरण फर्स्ट du अपॉन dx, तो पहले du अपॉन dx का वैल्यू रखते हैं। देखो प्रीवियस पेज पे आते हैं हम, तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है, आप देख लीजिए du अपॉन dx की वैल्यू x टू दी पावर y आई है, x टू दी पावर सॉरी यहां से x टू दी पावर y माइनस
y इंटू एक्स, एक्स लॉग वाई लॉग एक्स dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हम यहां से क्या करेंगे, वहां पर रखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहां से आई हुई है x टू दी पावर, थोड़ा देख लेते हैं वैल्यू, x टू दी पावर y माइनस वन इंटू वाई, एक्स टू दी पावर x टू दी पावर, यहां से बच्चों आई हुई है x टू दी पावर y माइनस वन इंटू वाई, प्लस में यहां से x टू दी पावर y लॉग y डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू हम थोड़ा सा एक बार दिखा लेते हैं बच्चों, मिला लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए इक्वेशन रखते समय। x टू दी पावर y और ये x टू दी पावर y लॉग x छूटा हुआ है बच्चों, यहां से क्या छूटा हुआ है, यहां से इसको हम डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के रखते हैं। एक्स टू दी पावर y माइनस वन इंटू वाई, एक्स टू दी पावर y माइनस वन इंटू वाई, प्लस में x टू दी पावर y होगा 100%, x टू दी पावर, यहां से x टू दी पावर y log x, यहां से log x dy अपॉन dx, और यहां से बच्चों इसकी वैल्यू तो अपने पास हल ही है, क्या है इसकी वैल्यू, x y टू दी पावर x माइनस वन, अब प्लस में क्या है बच्चों yx log y, थोड़ी सी कहीं वैल्यू छुटी हुई है बच्चों, मैं देख लेता हूं, रुक जाओ, वैल्यू छुटी हुई है मैं देख लेता हूं, यहां से वैल्यू छुटी हुई है, देखो a यहां पर y टू दी पावर x माइनस वन है इंटू एक्स डी वाई डी एक्स है, x डी वाई डी एक्स, यहां पर देखो ये वैल्यू हमसे छुटी हुई है, मिस्टेक हुई है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, यहां से सेकेंड पेज होने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, y टू दी पावर x माइनस वन इंटू एक्स डी वाई डी एक्स, ये x डी वाई डी एक्स छूटा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, x डी वाई डी एक्स छूटा हुआ है इस इक्वेशन में, डी वाई डी एक्स यहां पर छूटा हुआ है बच्चों, डी वाई डी एक्स देख लो, यहां पर यहीं से छूटा हुआ है, जब हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन, और ये डी वाई बाई डी एक्स छूट गया था बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम रखेंगे, ये तो डी यू डी एक्स की वैल्यू हो गई है, डी यू डी एक्स की वैल्यू यहां तक हमने रख दिया हुआ है बच्चों, फिर यहां से ये क्या रखेंगे, सीधी सीधी यहां से बच्चों क्या रखेंगे, यहां से देख लीजिए, यहां से ये रखेंगे x y टू दी पावर x माइनस वन डी वाई डी एक्स, प्लस में y टू दी पावर x log y। क्लियर, ये कहानी हम बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, अब बाकी को उधर हम सेंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां से मैं देखो इस टर्म से और इस टर्म से दोनों में से हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा इसमें से बच्चों, इसमें से बचेगा सर x टू दी पावर y log x, ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा, x y x का पावर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, और देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, जो ये प्लस वैल्यूज हैं, जितने भी प्लस वैल्यूज हैं उधर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर कॉमन कर लेंगे, यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y टू दी पावर x log y, और यहां से बच्चों ये चला जाएगा तो प्लस में, देखिए ये दोनों, ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म उधर जाएंगी बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस बाहर निकाल लिए सब में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर y माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, y। क्लियर, अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे, तो यहां से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy अपॉन
dx बराबर लास्ट आंसर बच्चों ये हो जाएगा माइनस में y टू द पावर x log y प्लस में x y टू द पावर माइनस y इंटू वाई बटे में टोटल डाटा, ये जो है ये गुना में है तो ये हो जाएगा x का पावर y log x प्लस x इंटू वाई x का पावर -1। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन लेंदी हो गया ड्यू टू पेज चेंज करने के लिए। ठीक है, पेज चेंज करने में इक्वेशंस को उधर लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, कौन इक्वेशन कहां है। ठीक है, तो यहां से बच्चों इस टर्म को इसके बटे में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा y टू द पावर x log y प्लस में x टू द पावर y -1 इंटू वाई, और ये जो टर्म है x टू द पावर y log x, थोड़ा देख लूं मैं कैमरे में कैद हो रहा है, एकदम कैद हो रहा है बच्चों, तो x टू द पावर y log x, यहां से ये log x और प्लस में x इंटू वाई टू द पावर x -1। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिएगा आंसर, ये फाइनल थोड़ा सा आंसर देख लीजिएगा आप। इसको हम क्या किए, इस पूरे टर्म को उठा के इसके बटे में लेके आए हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये log x है, ये log x है, थोड़ा सा दिखने में दिख नहीं रहा है, ये क्या है log x है ये, तो थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको साफ साफ लिख ही देता हूं। यहां से देखिए log x है, यहां से ये log x, ये log x है। ठीक है, और x इंटू वाई टू द पावर x -1, ये आपका क्या हो गया dy/dx का आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, लेंदी इसलिए बच्चों क्योंकि ये पेज हमको चेंज करना पड़ा, इक्वेशन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए देखिए सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली गो थ्रू जाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके कम्युनिकेशन के हिसाब से निकलते जाना है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में सिर्फ दो ही क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बच्चों बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और आप इसे अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अपने से खुद से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।